बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसमें पढ़ेंगे सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस। सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस, वो कंपाउंड्स जो सिलिसिक एसिड से बनेंगे। सिलिकॉन के एसिड को हम कहते हैं सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कहते हैं सिलिकेट्स। पहला है हमारे पास सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है वो मेटा सिलिसिक एसिड H2SiO3 का सोडियम साल्ट है। इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं या इसको हम सोलूबल ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, ये वो ऐसा ग्लास है जो सोलूबल होता है, जिसकी वजह से इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं और सोलूबल ग्लास भी कहते हैं। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज़ करते हैं प्योर सैंड के साथ। सैंड क्या होती है? SiO2। उसके साथ अगर हम सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो सोडियम सिलिकेट बनेगा और इस प्रोसेस को हम कैरिड आउट करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। अब ये कौन सी फर्नेस होती है? ये एक फर्नेस होती है जिसकी जो रूफ और वाल्स, जिसकी छत और दीवारों को हम फ्लेम्स की मदद से हीट कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लेम्स जो हैं वो इस फर्नेस के बाहर होते हैं और वो उसको इनडायरेक्ट हीट कर रहे होते हैं और वो जो रेडिएट होकर हीट आ रही होती है वो फर्नेस के सेंटर में मौजूद मटेरियल को हीट करती है। हमने कहा था कि इसको हम वाटर ग्लास या सोलूबल ग्लास कहते हैं क्योंकि ये सोलूबल होती है वाटर में। तो वाटर में सोलूबल होके ये हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस में हमारे पास NaOH बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज़ किया हमने प्योर सैंड के साथ तो हमारे पास सोडियम सिलिकेट बना और ये सोडियम सिलिकेट वाटर में हाइड्रोलाइज होकर हमारे पास NaOH बनाएगा, जिसकी वजह से इसका जो सोल्यूशन होता है वाटर में वो अल्कलाइन होता है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर होता है। केमिकल गार्डन क्या होता है? अगर हम सोलूबल कलर्ड साल्ट्स कौन कौन से? निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, ये सब साल्ट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं और सोलूबल होते हैं। अगर इनको हम सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में प्लेस कर दें तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ बनाते हैं। ग्रोथ लाइक प्लांट होते हैं हमारे पास। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट वैसे हमारे पास लिविंग है और ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सोलूबल कलर्ड साल्ट्स को सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में रखें तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी ग्रोथ बनती है और वो ग्रोथ जो होती है वो पौधों की तरह की होती है। चूँकि ये केमिकल से बन रही है और वो जो एक कलरफुल सी ग्रोथ हमारे पास बन रही है उसको हम कहते हैं कि वो पौधों की तरह की है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल गार्डन। केमिकल से बनने वाला गार्डन उसकी अपीयरेंस और उसकी सिमिलैरिटी टू प्लांट की वजह से कह रहे हैं उसको। सोडियम सिलिकेट के यूजेस हैं हमारे पास। इसको हम सोप इंडस्ट्री में सोप में एज अ फिलर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलर हम सोप्स में डालते हैं। सोडियम सिलिकेट को एज अ फिलर यूज़ करेंगे हम। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है फायर प्रूफ टेक्सटाइल बनाने के लिए। ठीक है, फायर प्रूफ होते हैं जो रेजिस्टेंस टू फायर होंगे और ये फर्नीचर पॉलिश के तौर पर यूज़ होता है और इसको हम कैलिसो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैलिसो प्रिंटिंग होती है जो हम कपड़ों पे प्रिंट्स बनाते हैं, जो हमारे टेक्सटाइल पे प्रिंट्स बने होते हैं। कलर के ऊपर भी डिफरेंट कलर का प्रिंट बन सकता है, वाइट के ऊपर भी बन सकता है, इसे हम कहते हैं कैलिसो प्रिंटिंग। तो ये कैलिसो प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट। हमने पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं ये चीफली कंपोज होती हैं सिलिकेट्स की। अब जो इम्पोर्टेंट सिलिकेट रॉक्स हैं उनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये रॉक्स क्या करती हैं? अपने अंदर पाए जाने वाले कम्प्लेक्स सिलिकेट्स को डिसइंटीग्रेट करती हैं। ठीक है, उनको डिकम्पोज करती हैं। अब रॉक्स के ऊपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, उनमें वाटर जो है वो अंडरग्राउंड सोर्सेज से भी आ रहा होता है और रेन से भी आ रहा होता है। वाटर की बॉइलिंग और फ्रीजिंग से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केमिकल रिएक्शन से रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट के अंदर, सैंड के अंदर और क्ले के अंदर। हमारे पास रिएक्शन भी मौजूद है डिसइंटीग्रेशन का। फेल्डस्पार, जिसको हमने मिनरल भी पढ़ी थी पोटाशियम की, वो हमारे सामने मौजूद है। पोटाशियम फेल्डस्पार की वेदरिंग इसी रिएक्शन को कहते हैं जो हमने पढ़ा कि फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं रॉक्स पे, उसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिल के ही एक्वस कार्बोनिक एसिड बनाया हुआ है। ये दोनों पोटाशियम फेल्डस्पार पे अपने केमिकल रिएक्शन से इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट बना रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका बना रहे हैं। प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो क्ले का है और ये प्योर क्ले का फार्मूला है। इसको हम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं और ये वाइट इन कलर होती है और इसको आम ज़बान में हम काओलिन भी कहते हैं। इसको हम पोर्सलिन बनाने में यूज़ करते हैं। पोर्सलिन होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन और चाइना वेयर्स भी, ये जो आम हम चीनी के सेट यूज़ करते हैं उनको कहते हैं। और जो हमारे पास ऑर्डिनरी क्ले होती है इसमें आयरन के
और अदर मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं। प्योर क्ले वाइट कलर की होती है, लेकिन जो आम क्ले हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें अदर कंपाउंड्स होते हैं आयरन के या दूसरी मेटल्स के, जिसकी वजह से उस क्ले का कलर या तो येलो होता है या रेडिश येलो सा होता है। प्योर क्ले हमारे पास वाइट इन कलर थी, लेकिन हमने कहा कि जो आम क्ले होती है, इम्प्योर क्ले होती है, उसमें आयरन और अदर मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। ये जो इम्प्योर क्ले होती है इसको फ्यूज़ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और मैनी अदर मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनकी वजह से ये इजीली सैंड के साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाती है। सैंड, रेत, SiO2 के साथ इजीली फ्यूज़ हो जाती है। अब क्ले और इस सैंड को फ्यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? हम ब्रिक्स बना रहे होते हैं, हम टाइल्स बना रहे होते हैं, टाइल्स जो हमारे घरों में लगी होती हैं आम, स्टोन वेयर, पत्थर बना रहे होते हैं, पत्थर के बर्तन बना रहे होते हैं। फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो क्ले होती है, जब इसको हम हीट करते हैं अपनी रेवरबरेटिंग किल्न के अंदर, फर्नेस के अंदर, तो ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है। स्टोन वेयर कहते हैं पत्थर के बर्तनों को, इनको हम ग्लेज करते हैं। ग्लेज करना होता है शाइनिंग सरफेस देना उन्हें, ग्लास लाइक शाइनिंग सरफेस। जब हम बर्तन नया लाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत चमक होती है। पत्थर के बर्तनों के अंदर भी और चीनी के बर्तनों के अंदर भी उसको हमने ग्लेज किया होता है। ठीक है। वक्त के साथ साथ डेफिनेटली उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम वॉश कर रहे होते हैं, तो वो ग्लेजिंग जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। ग्लास लाइक शाइनिंग सरफेस को हम ग्लेजिंग कहते हैं। उसको हम ग्लेज करते हैं ताकि जो उसकी सरफेस है वो लेस पोरस हो, उसमें पोर्स जो है वो कम हो। और इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं कि जब हमारा आर्टिकल बन रहा होता है और बन के वो भी गर्म ही होता है, तो उसके ऊपर हम साल्ट को थ्रो कर देते हैं, उसके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं ताकि जो उसकी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं, और फिर उसको हम ग्लेजिंग करके उसको एक शाइनिंग सरफेस देते हैं। उसकी सरफेस को हम लेस पोरस बनाते हैं ताकि जो हमारे पास हमारा स्टोन वेयर है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे और वो देखने में भी खूबसूरत लगे। स्टोन वेयर का आर्टिकल हमने प्रिपेयर किया। स्टोन वेयर हम कहते हैं पत्थर के बर्तनों को। ठीक है। उस आर्टिकल को हमने प्रिपेयर किया और जब वो हॉट ही था, जब वो गर्म था, तो हमने उसकी सरफेस के पोर्स को क्लोज करने के लिए और उसकी ग्लेजिंग करने के लिए, ताकि हम उसकी ग्लेजिंग कर सकें, हमने उसके ऊपर साल्ट स्प्रे किया ताकि जो उसकी सरफेस में ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं। जब हम गरम आर्टिकल के ऊपर साल्ट को स्प्रे करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनता है, जो उस गर्म आर्टिकल के ऊपर ही मेल्ट होके पूरी सरफेस को कवर कर देते हैं, ओपन पोर्स को कवर कर देते हैं। अब जब आर्टिकल के पोर्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, जब हम आर्टिकल को कूल करेंगे तो वो सोल्डिफाइज, यानी कि जब वो हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में एक कूल आर्टिकल बन जाएगा तो उसके ऊपर एक स्मूथ वाटर प्रूफ सरफेस बन जाती है। जो ओपन पोर्स थे, ओपन पोर्स होंगे और जब हम उसको अपने आर्टिकल को यूज़ करेंगे तो अगर हम उसको वॉश कर रहे हैं या उसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, चाहे वो लिक्विड है या वो सेमी लिक्विड है, तो डेफिनेटली पोर्स के अंदर एंटर होके उस आर्टिकल को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से हम उसके पोर्स को लाजमी क्लोज करते हैं। और वो इस ट्रीटमेंट से हम साल्ट स्प्रे करके क्लोज करते हैं। सरफेस जो है वो स्मूथ वाटर प्रूफ सरफेस बन जाती है। और जो चाइना वेयर्स होते हैं उनको हम किस तरह बनाते हैं? उनको हम काओलिन, बोन ऐश कहते हैं हड्डियों की राख को, काओलिन, फेल्डस्पार क्या है, हमारे पास मिनरल्स हैं जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी आपके पास गिवन हैं। इनके मिक्सचर से हमारे पास चाइना वेयर्स बनते हैं और इनको भी हम हीट करते हुए फ्यूज़ करते हैं। इसमें भी हम साल्ट का स्प्रे करेंगे ताकि जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएं, काओलिन के दरमियान जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएं और हमारे पास एक स्मूथ वाटरप्रूफ सरफेस है वो बन जाए। पोट्री के अंदर और सिरामिक आर्टिकल्स बनाने में क्ले का जो यूज़ है वो डिपेंड करता है उसकी पेस्ट की प्लास्टिसिटी पे। पोट्री कहते हैं बर्तन बनाने को, और सिरामिक आर्टिकल्स आपने देखा होगा हमारे पंजाब में तो इतना नहीं, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड पे इसे कहते हैं फ़न कूसागरी। बड़े प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं, चीनी के भी और पत्थर के भी, जिन पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की होती है। ठीक है। तो ये जो सिरामिक आर्टिकल्स बनाते हैं ये डिपेंड करता है उस पेस्ट की प्लास्टिसिटी को। जब हम इसको वाटर में सोक करते हैं तो क्ले जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट हो जाती है और जो इसकी पेस्ट होती है वो मोर प्लास्टिक इन नेचर हो जाती है। और इसी क्ले को अगर हम हीट करेंगे तो ये अपने जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, जो इसने वाटर में सोक होकर एब्जॉर्ब किए थे, उनको लूज़ कर देती है और हमारे पास हार्ड रॉक लाइक मैस बन जाता है। यानी कि इसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको वाटर में सोक करेंगे, वो हाइड्रेटेड हो जाती है, और अगर उसका हम वाटर रिमूव करना चाहते हैं तो उसको हम हीट करेंगे, वो अगेन हमारे पास रॉक लाइक मैस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाल्क और सोप स्टोन। ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है और इसको आम ज़बान में हम टाल्क कहते हैं या सोप स्टोन कहते हैं। Mg3H2SiO3 टेकन 4 टाइम्स। फिजिकली जो होता है ये ग्रीसी टच होता है, इसको हम टच करें तो हमारे पास ग्रीसी सा टच आता है, जैसे हमारे पास
किसी अगर हम ऑयली सी चीज़ को टच करें तो जो ग्रीसी से टच होता है ना हमारे पास, उस तरह का टच होता है। इसको हम कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप में यूज़ करते हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स बनाने में। इसको हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। एस्बेस्टोस क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट की हाइड्रेटेड फॉर्म है। CaMg3SiO3 टेकन 4 टाइम्स। और इसको हम इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स ऐसा फैब्रिक जिसको आग ना लग सकती हो उसको बनाने में यूज़ करते हैं और हार्डबोर्ड्स बनाने में यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने सिलिकेट्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा है। कल हम मंडे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आपके जो सारे प्रीवियस लेक्चर हैं वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। ग्रुप में आपके पास यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, उस लिंक को ओपन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।